जो ईरान की मदद करेगा उसे हम बर्बाद कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस खौफनाक चेतावनी ने पूरी दुनिया के देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि अब सवाल एक जंग का नहीं बल्कि आपके जेब और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर होने वाले भीषण हमलों का है। लेकिन आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। महीनों तक चली बेनतीजा वार्ताओं के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक के सबसे बड़े आर्थिक हमले यानी इकोनॉमिक डी-डे की घोषणा कर दी है। ट्रंप का साफ संदेश है कि जो भी देश या कंपनी ईरान के साथ व्यापार करेगी उसे अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों की आग में झुलसना पड़ेगा। इकोनॉमिक डी-डे का मतलब है पूरी तरह से कुचलने व आइसोलेट करने के लिए एक अभूतपूर्व और कठोर आर्थिक अभियान। ईरान के साथ 60 दिनों की शांति वार्ता की समय सीमा बिना किसी नतीजे के ही खत्म होते ही डोनाल्ड ट्रंप का रुख बेहद सख्त हो गया है। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जो भी देश, वित्तीय संस्थान या निजी कंपनियां ईरान की मदद करेगी उन्हें ऐतिहासिक आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान की सैन्य और ढांचागत ताकतों को पहले ही पंगु बनाया जा चुका है और अब निशाना उसके बचे खुचे वित्तीय नेटवर्क पर है। तेल तस्करी, स्वैप लाइन्स, कैश ट्रांसफ़र, एक्सचेंज हाउस और जहाज़ों की रजिस्ट्री जैसे हर रास्ते को ब्लॉक करने के लिए अमेरिका अपने सहयोगियों को एकजुट कर रहा है ताकि ईरान को दुनिया से पूरी तरह से काट कर अलग थलग किया जा सके। इस समूचे टकराव के केंद्र में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो वैश्विक तेल व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन माना जाता है। ईरान जब ओमान के साथ मिलकर इस समुद्री मार्ग पर जहाज़ों की आवाजाही को नियंत्रित करने की योजना बना रहा था, तभी अमेरिका ने इस पर अपना वर्चस्व जमाने के संकेत दे दिए। दोनों पक्षों के बीच गुप्त संदेशों का दौर तो चला, लेकिन ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि कूटनीति के दरवाजे अब पूरी तरह बंद हो चुके हैं। अमेरिका की इस आक्रामक रणनीति से लाल सागर और फारस की खाड़ी में जहाज़ों की आवाजाही पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के ठप होने की आशंका भी बढ़ गई है। युद्ध को 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई स्थायी शांति हल ना निकालने से अब अमेरिका के भीतर भी ट्रंप प्रशासन की तीखी आलोचना हो रही है। देश में आने वाले चुनावों के मद्देनजर विपक्षी दल और राजनीतिक विश्लेषक इस युद्ध नीति पर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि अत्यधिक आर्थिक दबाव से केवल क्षेत्रीय अस्थिरता ही बढ़ेगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से इस हद तक अलग थलग कर देगा जैसे दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। अब ये सिर्फ 2 देशों का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा असर भारत जैसे उन तमाम देशों पर पड़ने वाला है जो खाड़ी क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर हैं। अगर इकोनॉमिक डी-डे के तहत कठोर पाबंदियां लागू होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लग सकते हैं। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे महंगाई का एक नया दौर भी शुरू हो सकता है। दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों और कंपनियों को अभी ये कड़ा फैसला लेना होगा कि वे ईरान के साथ अपने कारोबारी रिश्ते बनाए रखें या अमेरिकी पाबंदियों की मार्च से बचें। अब देखना ये होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का इकोनॉमिक डी-डे ईरान को घुटने पर लाने में कामयाब होता है या फिर पूरी दुनिया को एक विनाशकारी आर्थिक संकट में धकेल देता है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज़।